गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आदित्य पंडित स्वागत है। वंशिष कहोल स्वागत है। राजेश गंगोत्रा जी हाउ आर यू। यशपाल राव जी कैसे हैं आप। वंशिष कहोल सबका स्वागत है जी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। राजपूत सुमीर पठानिया जी, आज अहम दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए। आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और उसमें यह तय होगा कि अगले हफ्ते से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या नई जो राहतें हैं वो मिलेंगी। ऋचा राठौर जी गुड मॉर्निंग। अनन्या राठौर जी गुड मॉर्निंग। अमित कुमार जी आपका भी स्वागत है। पवन कुमार जी, सुरेश गुलाटी जी, सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा काइंडली, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि आज क्या फैसले होने वाले हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक है हिमाचल प्रदेश में जो आगे की राहतों को लेकर फैसला करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डे है। आज 3 बजे के आसपास मीटिंग रखी गई है। इसमें क्या क्या होगा उस पर विचार करेंगे। उधर CBSE की वैकल्पिक परीक्षा जो है वो भी अब 15 अगस्त से तय हो गई है। ये इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा देश दुनिया में कोविड के क्या हालात है उसकी बात करेंगे। लगातार चर्चाएं और बाकी जगहों की होगी। संजीव चौधरी जी आपका भी स्वागत है। पवन कुमार जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक है। विनोद शर्मा जी नमस्ते। देशराज जी, योगी शर्मा जी, पूर्णानंद वर्मा जी, संजय शर्मा जी, लक्ष्य मौदगिल जी, पवनपुरी जी, रमन चौहान जी, अनिरुद्ध गुलेरिया जी, ललिता रेवत, सुनील भारद्वाज, संगम राजपूत, अमित शर्मा, सुनील शर्मा, डिप्लोमा रानी, माफ कीजिए डिम्पल रानी इम्तियाज, कई बार हो जाता है जल्दी जल्दी पढ़ना। डिम्पल रानी जी नमस्कार और माफी चाहूँगा नाम गलत स्पेल आउट हो गया, काइंडली क्षमा करें। इम्तियाज अंसारी, कई बार जल्दी जल्दी में हो जाता है। कमर पप्पू जी, सुनील शर्मा, ब्रजेश्वर जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया, रूबल शर्मा, रोहिन बहल, ललिता रेवत, काशिप शर्मा, दिनेश कुमार, दलजीत सिंह जसवाल, प्रिंस साहलूवालिया, मुनीश शर्मा, विकी सिंह, राजेश जी, अमित शर्मा, कमल कश्यप जी, गणेश दत्त शर्मा जी, कंवर पप्पी जी, दिनेश जी, सीमा चौहान जी, सुनील कुमार ठाकुर जी, शनि कुमार जी, AP पंकु जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। मनीष भारद्वाज जी आपका भी, सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट है और ये डिसाइड करेगी कि अब और क्या राहतें दी जाएगी। जहां तक राहतों की बात है, सबसे ज्यादा राहतें बाजार चाह रहा है। उसको लगता है कि 7 बजे तक टाइम कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिरों से रिलेटेड जो मामला है उसको लेकर लोग भी और मंदिरों से रिलेटेड जो बाजार है वो भी चाह रहे हैं कि उस पर कोई फैसला हो। जिम, ITI इनको खोलने की मांग हो रही है। यहाँ तक कि शादी में भी अब रिलैक्सेशन देने की बातें हो रही हैं। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा। 3 बजे के आसपास कैबिनेट की मीटिंग है और लगभग 5 बजे 5:30 बजे के आसपास आपके पास ये अपडेट आ जाएगा कि आज क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो एजेंडा है उसके लिहाज से आज इंटरस्टेट बसें चलाने पर कोई फैसला हो सकता है। 50 रूट इंटरस्टेट के जो है वो जो प्रस्तुति होगी कैबिनेट में वहाँ रखे जाएंगे। HRTC की ओर से विभाग ने ऐसा कोई मसौदा बनाया है कि हम 50 रूटों पर बस चलाने के लिए तैयार हैं अगर कैबिनेट डिसाइड करता है तो कैबिनेट कहाँ डिसाइड करता है, कितना डिसाइड करता है देखना होगा। लेकिन अभी जो मसौदा तैयार किया गया, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसको ड्राफ्ट बोलते हैं, उसमें हरिद्वार के लिए कुछ बसें चलाने का प्रावधान है, चंडीगढ़ के लिए, होशियारपुर के लिए 4 रूट, पठानकोट के लिए और अंबाला और दिल्ली के रूट्स भी हैं। हो सकता है कि शुरू में अंबाला तक ही बस जाए, दिल्ली नहीं जाए। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में देश में सबसे कम केस आए हैं 29। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको देख लेता हूं एक बार फिर से। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने आए हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं जी। और दिल्ली में सबसे कम केसेस जो है पिछले 24 घंटे में आए हैं। और ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश क्या दिल्ली के लिए बसें चलाता है या नहीं चलाता है ये देखना होगा जी। और बिल्कुल माफ कीजिएगा 29 नहीं थे 89 थे, मुझे तभी शक पड़ गया था। 29 नहीं थे 89 थे। 24 घंटे में सिर्फ 89 केस आए हैं दिल्ली में। ऐसे में अगर दिल्ली के लिए बसें चलानी है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा संकोच होना चाहिए। और प्रदेश के लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंटरस्टेट बसें शुरू होनी चाहिए। हो क्या रहा है कि जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास पैसा है, वो टैक्सी करके या अपनी गाड़ी से प्रदेश के बाहर भी जा रहे हैं और प्रदेश के भीतर भी आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी जिसके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जिसके काम धंधे बाहर हैं, जो लॉकडाउन के दौरान बीच में आ गया था दूसरी लहर के
दौरान अब वापस जा रहा है, उसको अपने दफ्तर वाले बुला रहे हैं, उसको अपनी कंपनियां बुला रही हैं, उसको वापस जाना है फिर से रोजगार की तलाश में, उसके लिए दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि वो प्रदेश से बाहर नहीं पहुंच पा रहा है। चंडीगढ़ पहुंचने में भी उसको दिक्कत है। चंडीगढ़ से आगे तो ट्रेन चल रही हैं और जो सीमित संख्या में ही चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं, वहां से तो जा सकता है, लेकिन अभी दिक्कत है। चंडीगढ़ या दिल्ली जाना हो तो दिक्कत है। उधर बहुत से लोग अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार जाने से भी वंचित हैं क्योंकि अपनी गाड़ियों में ये संभव है अभी, लेकिन बसें नहीं है, तो आम लोगों के लिए वो भी दिक्कत है। तो ये बसें खोलना भी जरूरी है। क्या होता है क्या नहीं होता ये देखना होगा। इंटरस्टेट बसों के अलावा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा वह होगा मंदिरों को रीओपन करने का। जी हाँ, मंदिरों को रीओपन करने का मुद्दा सबसे बड़ा होगा और इसको लेकर एक प्रस्तुति जो है भाषा संस्कृति विभाग भी देगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रस्तुति, ओवरऑल हेल्थ डिपार्टमेंट की जो सहमति है ओवरऑल इस पर मैटर करेगी। हालांकि कोई बहुत बड़ा अभी कोई फंक्शन नहीं है धार्मिक फंक्शन, लेकिन मंदिरों को खोलना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मंदिरों के साथ जो 15 से 20 हजार परिवार जुड़े हुए हैं, खासतौर से व्यापारियों के रूप में मंदिरों के आसपास जिनकी दुकानें हैं, उनको राहत उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। तो अगर मंदिर अभी भी नहीं खुलते हैं तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर पैकेज देना पड़ेगा उनको, पैकेज देना भी चाहिए क्योंकि सबको पैकेज दे रहे हैं आप, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। आज आपने पैकेज की बात करें तो निजी बस ऑपरेटरों का 50% टैक्स माफ हो गया है, इसकी सूचना जारी होगी। कैबिनेट ने इसका फैसला लिया था। निजी बस ऑपरेटरों को लगातार कई जो है आपने पैकेज दिए हैं और ठीक है, आपको लगा उनका नुकसान हुआ है, उनका सबका ही नुकसान हुआ है, लेकिन वही बात आ गई कि मंदिरों से रिलेटेड जो बाजार हैं वो बेचारे अछूते ही रह गए। कोई व्यापार मंडल उनके पक्ष में नहीं आया। सबने अपने अपने समय की बात करी, लेकिन सारे ये भूल गए कि अगर सारा 9 से 7 भी अगर बाजार खोल दिया जाए, तब भी जब तक मंदिर नहीं खुलते तो मंदिरों से रिलेटेड बाजारों को लेकर जो है कोई लाभ उसका नहीं होगा, क्योंकि वहां तो वही सामान बिकता है जो मंदिर में जाएगा। तो ये इस पर भी आज अहम चर्चा होगी। कैबिनेट के एजेंडे में ITI और जिम खोलने पर भी चर्चा होगी। खोले जाते हैं नहीं खोले जाते हैं, इसका फैसला तो 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास ही चलेगा। आपको इनफैक्ट 6 से ज़्यादा लंबी चल सकती है बैठक। तो ये मामला हो सकता है इस तरह से। और एक जो बड़ा फैसला हो सकता है वो होता है, इस पर चर्चा होगी कि बाहर से आने वालों के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी रखी जाए या नहीं रखी जाए, क्योंकि जो है भी उसका कोई लाभ नहीं है। लगातार इस तरह के और सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से तो इस तरह के जो अपडेट हैं, इस तरह के जो स्टेटस हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा गया कि आप हिमाचल आने के लिए पास बनवाना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए, इस पे संपर्क कीजिए, कि होटल वालों ने डाल दिए कुछ। तो इसका मतलब इस साइड से भी पास बन रहे हैं। तो जब इस तरह से बन रहे हैं तो फिर आम आदमी क्यों परेशान हो? बड़ा सवाल ये है, आम आदमी क्यों परेशान हो? धन्ना सेठ पैसे वाले किसी को फोन करके हिमाचल में भी बनवा सकते हैं पास। एक मैकेनिज्म ये भी डेवलप हो गया ना कि मान लीजिए मेरा होटल है, मैंने स्टेटस अपडेट कर दिया फेसबुक पे कि किसी को मनाली आना है या धर्मशाला आना है तो मुझसे संपर्क करें, मैं पास बना दूंगा। फिर ये चल रहा है। दूसरा ये चल रहा है कि एक गरीब आदमी बैठा हुआ है, उसको लगता है कि मैंने घर जाना है, बड़े दिन हो गए मुझे घर जाना है, वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका पास जो है वो अप्रूव ही नहीं होता, उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होती, समय लग रहा है उसमें। तो ये दिक्कत है। पास इसलिए शब्द हमने यूज किया, हालांकि पास है नहीं, सिर्फ सिंपल रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ऑटोमेटेड नहीं है ये अभी इसमें टाइम लगता है, मैनुअल यहाँ से अप्रूव होती है। तो ये दिक्कत है जी। तो अभी देखना होगा, बहुत सी चीजें हो रही है। देखिए ये मनोज जी कह रहे हैं कि ड्राइविंग स्कूल भी खुल गए क्या? ये भी है जी, ये भी जरूरी है। इसके भी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं ड्राइविंग स्कूल के, और कई लोगों के लाइसेंस और बाकी जो काम है वो भी है। लेकिन सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि कैबिनेट डिसाइड कर लेता है। सबसे पहले अगर कैबिनेट दफ्तरों में लोगों को नफरी को बढ़ाने की बात करता है तो सारी चीजें और भी खोलनी पड़ेंगी, उससे कोरिलेटेड होगी। अभी 50% के आसपास लोग आ रहे हैं दफ्तरों में, लेकिन अभी क्लास 1 वाले आ रहे हैं, क्लास 3 वाले जो हैं वो अभी ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है अभी घरों से ही काम कर रहे हैं। तो उसको भी देखना होगा। लेकिन ये आते हैं तो नफरी पड़ेगी तो आपको बसें बढ़ानी पड़ेंगी। बसें स्टेट में चल रही हैं, कल भी 1583 के आसपास रूट चले थे और थोड़े और धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी जो है इंटरस्टेट बसों का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये 2-3 चीज़ों पर फैसला होगा। उधर CBSE ने कोर्ट को बताया है कि 31 जुलाई से पहले 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, और इसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति हो उस पर तो उसको वैकल्पिक परीक्षा का जो प्रावधान है वो भी किया जाएगा। और ये वैकल्पिक परीक्षा संभवतः 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में करवा ली जाएगी। लेकिन इसी आधार पर आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट भी ये तय करेगी कि यहाँ पे मार्किंग का फॉर्मूला क्या हो। वहां तो 7 फार्मूले आए थे, ऐसे 7 बिंदु आए थे, उनको मिला के एक फार्मूला बनाया गया था। और अंततोगत्वा फिर ये तय हुआ कि 30%, 30% और 40% के आधार पर लिया जाए। मतलब 9th में जो 10th के नंबर थे, 11th के नंबर थे वो 30-30 और
9th और 10th के 30-30 और 11th के जो हैं वो 40% ले लीजिए। इस तरह से फार्मूला हुआ था, तो उसके आधार पर 12th में आपको नंबर दिए जाए। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा बोर्ड है उसने थोड़ा सा उसमें चेंज भी किया गया है। यहाँ अंग्रेजी की परीक्षा और फर्स्ट सेकंड टर्म की परीक्षाओं को भी अंकों में शामिल करने की बात है, तो उस पर फैसला होता है या नहीं होता है ये देखना होगा जी। और तो ये इस पे भी जो आज मोहर लगेगी। मोहर इस बात पे भी लगेगी कि पंजाब ने जो छठा वेतन आयोग जारी किया है उसको हिमाचल प्रदेश ने कब जारी करना है, ये भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन ले दे के सारे मामले जो हैं अभी कोविड के आसपास घूमेंगे। ये संभवतः सेकंड वेव के बाद लास्ट अनलॉक है, तो इसमें जो चीज़ें खुलनी है खुल जाएंगी। शादियों को लेकर भी फिर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अभी 20 की बाइंडिंग है, समारोहों पे बाकियों पे जो है रोक है, लेकिन आने वाले समय में कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली है हमारे यहाँ। जैसे श्रीखंड महादेव की यात्रा है, मणि महेश की यात्रा है, और आपका जो मिंजर मेला है चंबा का वो होगा। इन मेलों को लेकर भी जो है कोई ना कोई फैसला इसी कैबिनेट में करना होगा। ये कोई ना कोई विचार इस कैबिनेट में होना, फैसला होता है नहीं होता है, लेकिन विचार जरूर होगा इन चीज़ों पे। तो ये चीज़ें चली हुई हैं। देश की अगर बात करें तो 3 महीने के बाद देश में पहली बार 50,000 से कम केसेज आए हैं। सोमवार को 42,219 लोग पॉजिटिव आए हैं, और उसमें हालांकि झारखंड, अरुणाचल और लद्दाख के आंकड़े अपडेट नहीं है, लेकिन वहां पे इतना नहीं है कि 50,000 से ऊपर चले जाएंगे। और 81,410 लोगों ने जो है रिकवरी करी है कोविड से, कोविड को मात दी है। 1162 लोगों की मौत हुई है, तो सभी आंकड़े नीचे आ गए हैं। मौतों का आंकड़ा जो 1500-1400 के आसपास चल रहा था वो अब 1100 पे आ गया, और 1-2 दिन के भीतर लगता है कि 1000 से नीचे आ जाएगा। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बता दूं कि 23 मार्च को 47,239 केस आए थे, और अब 3 महीने बाद ठीक जो है पूरे 3 महीने के बाद आज 50,000 से कम केसेज आए हैं। तो ये इवन 47,239 से भी कम केसेज आए 3 महीने के बाद। तो ये अच्छी परिस्थितियां हैं। अभी देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे रह गए हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेज हैं। इसमें महाराष्ट्र में 1,24,398 केसेज हैं, और कर्नाटक में 1,23,134 केसेज हैं। इसके अलावा केरल भी थोड़ा अभी कह सकते हैं कि लाख के आसपास है, 99,691 केस है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में 32,000 केसेज हैं। हालांकि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर खोला जा रहा है, लेकिन कल एक बड़ा फैसला हुआ था इसी के मद्देनजर कि इस बार भी पवित्र अमरनाथ यात्रा जो है वो नहीं होगी, रद्द कर दी जाएगी। उसको वर्चुअली ही आप दर्शन बाबा बर्फानी के कर पाएंगे। तो इसकी वजह ये भी है कि 32,000 केसेज अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं। उड़ीसा में भी 30,000 से ऊपर केसेज एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में 22,740 केसेज एक्टिव हैं। असम में 32,000 एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ में 8,564, तेलंगाना में 17,244, और आंध्र प्रदेश में 58,140, और तमिलनाडु में भी 61,329 केसेज है। मतलब ये जो साउथ वाला एरिया है वहाँ ज़्यादा केसेज हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मामला वहीं से बढ़ता है, फिर नॉर्थ पे आता है। नॉर्थ में लगभग शांति है। जैसे हमने आपको बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 89 केस आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वो दिल्ली जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोविड का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट के रूप में सामने आई थी। एक दिन में 27,000 केस भी लगातार हफ्ते तक आते रहे, लेकिन अभी एक दिन के भीतर सिर्फ 89 केसेस आए हैं। बहुत निम्न स्तर पे चला गया है ये मामला, और इसको न्यूनतम से भी जो है माइनस करना है हमने। ये इसके लिए अब सभी जगह हमको जो है अभी कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा। और अभी केसेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पिछली तरह की तरह जो है वो बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, और जैसे हम लापरवाह होते हैं ये हमला करता है। दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ आज से बार भी खुल जाएंगे, और पब्लिक गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योग की एक्टिविटी को भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में क्या होता है क्या नहीं होता इसका फैसला 6-6:30 बजे तक जो है आपको इंतजार उसका करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। दिन भर मुलाकातें होती रहेंगी। कैबिनेट की मीटिंग पे भी हमारी नजर बनी है। जैसे ही कोई बड़ा फैसला होगा आपके साथ आएंगे। कैबिनेट के फैसलों को लेकर हम लोग थोड़ी जल्दबाजी नहीं करते। कई बार जो होता है जल्दबाजी में खबर छोड़नी पड़ जाती है कि नहीं ठीक है जी अब ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब कंक्रीट फैसला आता है, आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि होती है, तभी है। बातों पे जो है हम लोग कोई ज़्यादा खबर नहीं करते। इसलिए हमारा एक ही है, सटीक, सारगर्भित और समय पे। समय के साथ हम थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन सटीक होनी चाहिए खबर, इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सारगर्भित भी बिल्कुल हो जाती है धीरे धीरे। तो ये है। और कल की जो बड़ी खबर थी वो ये थी
कि वीरभद्र सिंह कोविड फ्री हो गया, उन सेकंड टाइम कोरोना को जो हरा दिया है और अब उनको जो है कोविड वार्ड से शिफ्ट करके नॉर्मल जो स्पेशल वार्ड है जीएमसी का वहाँ कर दिया है। हालांकि वे अपने जन्मदिन पर अपने निवास स्थान हॉली लॉज नहीं जा पाएंगे अभी भी। उनके बेटे ने सोशल मीडिया पे लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही और घर पे बैठ के ही जो है वीरभद्र सिंह को शुभकामनाएं दें जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।